ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक, चलिए आज का जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण। अब ये गुरुत्वाकर्षण है क्या? जैसे मान लीजिए अर्थ पर आप हैं, जैसे आप एक छोटा सा समझिए कि अगर आप अर्थ पर हैं और किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, ऐसे ये अपने आप नीचे आ रहा है, ये अपने आप जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये अपने आप नीचे चला आता है। ऐसा क्यों आ रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है बेटा गुरुत्वाकर्षण। लेकिन जब हम स्पेशली पृथ्वी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पृथ्वी की, तो उस समय हम इसको गुरुत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्व। ठीक, अब समझिए गुरुत्वाकर्षण है क्या। जो भी हमारा ब्रह्मांड है उस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी पिंडें उपस्थित हैं। ये सभी पिंडें एक दूसरे को ध्यान समझिएगा, ये सभी पिंडें एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी पिंडें हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का काम करती हैं। क्या करती हैं बेटा? एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का काम करती है, मतलब आकर्षण का काम करती है। इसी आकर्षण को हम लोग गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हैं। मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब बात आता है कि ये दो लोग हैं, तो ये इसके पास भी द्रव्यमान है, इसके पास भी द्रव्यमान, तो क्या ये एक दूसरे को खींचती होंगी कि नहीं खींचती? बिल्कुल खींचती होंगी। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कमजोर बल है। यह बल तभी आपको दिखाई देगा, जब आपका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा, ये आपको दरअसल ऐसा है नहीं कि होता नहीं है। दो लोगों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल अवश्य काम करती है, लेकिन उनके बीच में दिखाई तब देगा जब उनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल प्राकृतिक बलों में, जैसे प्राकृतिक बल कौन है? हमारे प्राकृतिक बल बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें सबसे कमज़ोर बल अगर पाया जाता है नेचर में तो वो है बेटा गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो कैसे लगता है? इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया न्यूटन ने। किसने डिस्कस किया? न्यूटन ने। क्या बोला उन्होंने? न्यूटन ने कहा, अब आते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब हम बात करें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की, तो गुरुत्वाकर्षण क्या हुआ? आपको क्या समझ में आया? गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का लगने वाला बल है जो किसी भी दो पिंडों को खींचती है। हम किसी भी चीज़ को ऊपर से फेंकते हैं, वो हमेशा अगर नीचे गिर रही है तो उसके पीछे कारण है बेटा गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम पे न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि मान लीजिए ब्रह्मांड में दो पिंडें स्थापित कर दी जाएँ। एक का द्रव्यमान m1 मान लीजिए और एक का द्रव्यमान m2 मान लीजिए। इनके केंद्रों के बीच की दूरी, यदि इसका द्रव्यमान m1 मान लीजिए, इसका द्रव्यमान आप m2 मान लीजिए, यदि इनके केंद्रों के बीच की दूरी, ध्यान समझिएगा, केंद्र बात कर रहे हैं, इनके केंद्रों की बीच की दूरी r कर दी जाए, तो इस पे जो लगने वाला बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, मतलब m1 और m2 के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। अब द्रव्यमान के गुणनफल मतलब कोई भी एक द्रव्यमान बड़ा हो उससे कम। मान लीजिए एक द्रव्यमान 1 है, दूसरे का द्रव्यमान 6 है, तो भी 1 × 6 6 ही आएगा। एक का द्रव्यमान 2 है, एक का द्रव्यमान 3 है, तो भी उनके बीच में लगने वाला बल 6 ही के कम प्रोडक्ट में होगा। तो भी उसमें लगने वाला बल क्या होगा? 6 का ही होगा। समझने का प्रयास करिए, ध्यान से समझिए।
कि कोई भी ब्रह्मांड में, ध्यान समझिएगा, ब्रह्मांड में कोई भी दो बल, कोई भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक, तथा उनके बीच की केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को यदि हम साथ मिलाएं, यदि हम इन दोनों को साथ में ले आएँ, तो इन दोनों को साथ में लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? अनुक्रमानुपात m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इन दोनों को हमने किया। और जब भी हम किसी चीज़ को हटाते, कोष्टांक को, इस प्रपोजन के साइन को जब भी हम हटाते हैं तो इसके जगह पर हमेशा एक नियतांक का यूज़ होता है। इस नियतांक का नाम है यहाँ पे g, जिसको हम लोग g को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जहाँ g क्या है बेटा? जिसका मान होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर, ठीक है, ये आपके g का मान है, ठीक, समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं कि ये कितना कमज़ोर बल है कि नहीं। देखो इस फॉर्मूले से समझो, इस फॉर्मूले से समझो कि द्रव्यमान किसी का m1 का द्रव्यमान मान लो 1 kg है, m2 का द्रव्यमान b1 kg है और इनके बीच की दूरी अगर 1 है तो f का मान देखो, f का मान क्या होगा? g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? g की वैल्यू क्या आएगी? g m1 की वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1। इससे क्या पता चला? इससे दो बात पता चला। पहला f क्या है बेटा? g है। पहला f क्या है बेटा? g। मतलब g क्या है? किसी भी दो पिंडों पे लगने वाला आकर्षण बल है यदि उन दोनों पिंडों का द्रव्यमान 1 किलो हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। तो g किसी भी दो एकांक द्रव्यमानों के बीच जिन लगने वाला वह बल है यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। इसके अलावा अगर आप g का मान देखते हैं तो g के मान के ऊपर क्या लगेगा बेटा? पावर -11। मतलब कि 6.67 को नीचे 1 लिख के 11 जीरो बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना बड़ा, वैल्यू कितनी छोटी आएगी बताइए? यह मान इतना ज़्यादा कम होगा। एक सोचो कि हमने तो चौक के बीच में बोला था, देखो बेटा कि इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना कम होगा? इतना ज़्यादा कम होगा कि ये दिखाई नहीं देगा। ये तभी दिखाई देगा जब आपका मास ज़्यादा होगा। अब बात आती है कि ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल अगर है तो कौन उसको अपनी तरफ खींचेगा? तो इसको ध्यान से देखते हैं। अधिक द्रव्यमान वाला पिंड कम द्रव्यमान वाले को अधिक वाला बल कम द्रव्यमान वाले को अपनी ओर खींचेगा। ठीक, क्या होगा? कम द्रव्यमान वाला अधिक द्रव्यमान वाला वस्तु, मतलब अगर हम बोलें तो m2 जो है वो ज़्यादा है m1 से, तो इसका मतलब कि m1 जो है इसको खींचेगा। समझिए बात को। अगर मान लें दो पिंड हैं तो एक मान लीजिए एक का द्रव्यमान 10 kg है और एक का मान लीजिए 1 kg है। ठीक, कौन किसको खींचेगा? तो 10 वाला इसको अपनी ओर खींच लेगा। और लगने वाले बल का परिमाण कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से, जहाँ F बराबर g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होगा। जहाँ पर g क्या है बेटा? g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। g क्या है बेटा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 मीटर स्क्वायर बटे में kg स्क्वायर, जिसका मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
गुरुत्व और भी लेकर टॉपिक आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।